सभी को राधे राधे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में एक बहुत ही प्रबल राजयोग के बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार से कुंडली में बनता है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा और इसके फल क्या क्या मिलते हैं उस व्यक्ति को और लगभग किस एज में ये राजयोग कुंडली में एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट में आज के राजयोग की शुरुआत होगी दूसरे घर से, इसको दूसरा घर बोला जाता है, और समाप्ति इस एकादश भाव में होगी। इसको लाभ का भाव बोलते हैं और ये धन का भाव होता है। तो आज का पूरा जो टॉपिक है वो इसके बीच में होगा। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं टोटल, जिसमें हमें राहु और केतु को आज नहीं लेना है क्योंकि इनको छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। ठीक, तो अब बाकी के जो ग्रह हैं उनको किस क्रम में हमें व्यवस्थित करना है वो समझ लीजिए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ पर हम पहला ग्रह ले लेते हैं सूर्य, दूसरा ले लेते हैं बुध। ठीक है, तो सूर्य और बुध यहाँ पर है। जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में भी हो, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो चलेगा। ये सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ हमने सूर्य बुध को ले लिया। उसके बाद हमें इन 2 घरों को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने मंगल को ले लिया और शनि को ले लिया। ठीक, अब फिर से हमें 2 घर छोड़ने हैं, मतलब कि ये भाव और ये। अब उसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं शुक्र और चंद्रमा को। ठीक, अब उसके बाद में फिर से 2 घर छोड़ने हैं, यानी ये और ये। अब यहाँ पर एक ग्रह बचा गुरु, यहाँ पर लिख लिया। तो कहने का ये मतलब है ग्रह यहाँ पर कोई भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हो ग्रह, उसके बाद 2 घरों में ना हो, फिर 2 घरों में ना हो, फिर 2 घरों में ब्लैंक हो, फिर हो। ग्रह कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस राहु केतु ना हो। राहु केतु कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया जैसे। तो ये राहु केतु हो गए। बाकी के ग्रहों की जो स्थिति है वो दूसरे घर में होने से शुरू होगा और यहाँ पर होगा, फिर 2 में नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट। तो ये राजयोग बन जाएगा। अब इसको ज्योतिष में इंद्र योग बोला गया है। अब इसका फल क्या है वो समझ लीजिए। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा उसको सारी की सारी सुख सुविधाएं बहुत ही आसानी से प्राप्त होती हैं। उसको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जितनी जैसे आप लोगों ने शायद देखा हो, सुना हो कि कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत करके बहुत आगे बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं उस टॉपिक को कवर करती है बात आज के राजयोग की। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसका जो फल है वो लगभग किस उम्र में एक्टिव होता है। तो लगभग ये जो राजयोग है 29 की एज के बाद अपना फल दिखाना शुरू कर देता है। और अगर राहु की महादशा ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है 29 की एज में, तो इसका पूरा का पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। सारी लग्जीरियस चीज़ें बहुत आसानी से इसको प्राप्त हो जाती हैं। धन आसानी से इसके पास आता है, ज़्यादा इसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। कुल मिला के बात यह है, सारा का सारा इसको भाग्य लाभ के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।